हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 11 है एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें रोज को उसकी मॉम के साथ दिखाते हैं। तभी यहाँ पे तुलियाना की मॉम भी आती हैं। वो यहीं पर काम करती हैं और काफी समय से काम कर रही हैं यहाँ पे। वह रोज को एक डिश टेस्ट कराती हैं, उससे वह बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वह पूछती है ये आपने बनाई है? वह कहती है नहीं, ये मैंने नहीं बनाई है, ये मेरे हस्बैंड यानी तुलियाना के फादर ने बनाई होती है। रोज ये भी कहती है आप इसमें कुछ चीजें ऐड कर देंगी तो ये और टेस्टी लगेगी। उसकी बातें सुन के वह भी एक्साइटेड हो जाती हैं। कहती है मैं जरूर ट्राई करूंगी। रोज की तारीफ करती है कि आपने बिल्कुल परफेक्ट चीजें बताई है जो इसमें डली थी, आपको टेस्ट करते से ही पता चल गया। रोज को सोचने लगती है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है। मैथ रोज से सॉरी बोल रहा होता है कल के बिहेवियर के लिए। रोज कहती है सॉरी की जरूरत नहीं है, कल तुमने जो भी मुझसे कहा वह तो उसे एक पॉजिटिव वे में लेगी। और पहले वह केयरलेसली लाइफ जीती थी बट उसने सोच लिया है अब उसे क्या करना है उसकी लाइफ में। वह फूड ब्लॉगिंग करेगी। मैथ खुश हो जाता है इसकी बात सुन के, लेकिन बाद में वह कहकर ही जाती है कि हम हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। मतलब अभी तक उसने मैथ का पीछा नहीं छोड़ा है। अब हमें इन दोनों को दिखाते हैं। इन दोनों बात कर रहे होते हैं तुलियाना और नैत के बारे में। इन दोनों की गॉसिप चल रही होती है कि उन दोनों का क्या रिलेशन है। तो परेशान होता है, कहता है वह उसको छोड़ने जाता है, लेने आता है उसके घर से। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता है क्या? मैथ यहीं पर खड़े होकर सुन रहा होता है ये सारी बातें और बहुत जलन हो रही होती है उसको। ट्री कह रहा होता है तुलियाना अगर थोड़े से बड़े बाल कर ले तो पक्का वो चियांग माई का पेजेंट जीत जाएगी। वह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसकी शादी शायद नैत से ही होगी। ऐसी बातें कर रहे होते हैं। ये बात मैथ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह गुस्से में आ जाता है एंड इन लोगों को डांट देता है ये कैसी बातें कर रहे हो, और वहाँ से चला जाता है। मैथ के दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही होती जब नैत ने तुलियाना से कहा था उन दोनों के रिलेशन के बारे में। फिर वहाँ से जल्दी में निकलता है और मैथ को हमें यहाँ पर दिखाते हैं वह किसी का वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ नैत के साथ आती है तुलियाना। नैत कहता है उसका घर जाने का मन नहीं हो रहा है। मैथ को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तुलियाना कहती है लेट हो चुका है, आपको जाना चाहिए। जब नैत तुलियाना के सर पर हाथ रखता है मैथ उस पर केन फेंक देता है गुस्से में और जलन के कारण। तभी यहाँ पे तुलियाना के डैड भी आ जाते हैं। वह उसे उसके फादर से मिलवाती है। नैत वहाँ से फिर चला जाता है। मैथ यहाँ मुंह बनाकर बैठा होता है। तुलियाना इन्हें ऊपर ले आती है। वह तुलियाना को कुछ देने आए होते हैं, उसे दे देते हैं। खोए तुम वही डिश होती है जो रोज ने टेस्ट करी थी, वही देने आए थे वो उसको। मैथ अभी भी यहीं पे होता है। ये दोनों वापस आ रहे होते हैं। इस बार तुलियाना के डैड मैथ को देख लेते हैं। वहाँ तो मैथ को पहचान जाते हैं। तुलियाना पूछती है आप यहाँ कब आए? मैथ कहता है मैं अब भी आया हूँ। वह पूछती है कुछ काम था क्या? वह कहता है हाँ कुछ काम था। तुलियाना के डैड कहते हैं तुम लोग काम करो, मैं यहाँ कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, और चले जाते हैं। तुलियाना पूछती है कौन सा अर्जेंट काम था? मैथ कहता है क्या तुम्हारे रूम में एक कप कॉफी है या नहीं? तुलियाना उसे ऊपर ले आती है। मैथ तुलियाना का घर देखने लगता है। तुलियाना के घर में नैत से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें रखी हैं, लाइक सॉफ्ट टॉय पे उसकी फोटोज। इवन जिस कप में वो कॉफी देती है उसमें भी नैत का ही फोटो होता है, जिसे देखकर उसका मूड तो वैसे ही खराब हो जाता है। अब ये लोग बैठ जाते हैं। तुलियाना पूछती है क्या काम था? मैथ कहता है देखो मैं तुमसे प्राइवेटली बात करने आया था, किसी और के सामने मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। तुलियाना देखने लगती है कि यहाँ और कौन है। मैथ उससे इशारा करता है, वह समझ जाती है और सॉफ्ट टायर को फ्लिप कर देती है। अब आगे कुछ बात करने जाता उसकी नजर उसी रोज पर पड़ती है और वह नाटक करने लगता है उसे रोज से एलर्जी है। तुलियाना को वो रोज हटाना पड़ता है वहाँ से। जब वह रोज हटा देती तो काफी खुश हो रहा होता है, बट अगेन कॉफी का कप देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। यहाँ नैत के पास सी अर्चिन यानी रोज का कॉल आ रहा होता है। वह कॉल पिक करता है। रोज उसको बताती है वह फूड ब्लॉगर बनने वाली है, अपनी तारीफें कर रही होती है। कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोज काफी सारी बातें कर रही होती है। नैत उससे कहता है क्या तुम 10 मिनट वेट करोगी? रोज भी कह देती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट बाद को कॉल लगाऊंगी। कॉल रखने के बाद नैत कहता है मैं इस सी अर्चिन का दास कब बन गया जो इसकी बकवास सुन रहा था। तुलियाना कहती है अब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, क्या काम था जल्दी बोलिए। मैथ कहता है कुछ नहीं, वह तो केवल कॉफी पीने आया था। तुलियाना कहती है बोलिए ना क्या बोल रहे हैं। मैथ के पास कुछ होता तो है नहीं पूछने के लिए। कहता है पिमी तुमसे क्या बातें करने आई थी? तुलियाना उसे कहाँ बताने
वाली है। कहती है पर्सनल मैटर है। मैथ कहता है तुम मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ी हुई हो जब तुम्हारा रियल बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने आता है, छोड़ने जाता है। अब तुलियाना को भी समझ में आ जाता है कि ये वहीं खड़ा था, इसने हमें देख लिया होगा तभी ऐसी बातें कर रहा है। वह कहती है तुमने तो कहा था तुम अभी आए हो। मैथ की शक्ल देख के उसे समझ भी आ जाता है। कहती है तुम ही ने वो कैन फेंका था मैथ पर। मैथ कहता है हाँ, तो क्या करोगी तुम, मुझे पनिश करोगी। तुलियाना कहती है मुझे रीजन बताओ। वह कहता है नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तुलियाना कहती है निकलो मेरे घर से। वह कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं आराम करने वाला हूँ। तुलियाना कहती है बिना रीजन के तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैथ कहता है वह तो कहीं नहीं जाएगा, उसे नींद आ रही है, मैं तो यहीं सोने वाला हूँ, और बैठ जाता है बड़े आराम से। तुलियाना को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। थोड़ा कंट्रोल करने के बाद वह कहती है उठने के लिए उसे। जब वह नहीं उठता तो उसे उठाने पहुंच जाती है। कहती है उठो। अब इतनी दुबली पतली तुलियाना से क्या मैथ उठेगा। वह उसके ऊपर ही गिर जाती है। मैथ तुलियाना को अच्छे से देख ही रहा होता है और तुलियाना भी हैरानी से देख रही होती है उसे। बट तभी तुलियाना के डैड आ जाते हैं जो तुलियाना से कहते हैं तुलियाना तुम क्या कर रही हो, तुम मैथ को मॉलेस्ट कर रही थी। अब ये दोनों जल्दी से उठते हैं। मैथ आकर कहता है अंकल मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुलियाना मेरे साथ कुछ नहीं कर रही थी। उसके डैड कहते हैं फिर तुम उसको ऐसे हक क्यों कर रही थी। अच्छा हुआ मैं चाबी भूल गया था उसी थैली में, नहीं तो तुम मैथ से रिवेंज इस तरह से लेती। काफी ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं, ये मैथ की रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है। तुलियाना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ड्रिंक करके बकवास कर रहे हैं। वह कहते हैं जब तुम तौबा ना छोड़ दोगी ना, मैं भी ड्रिंक करना छोड़ दूंगा, और वहीं बैठ जाते हैं। मैथ कहता है मेरा काम हो गया है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तुलियाना के फादर कहते हैं आप हैं इसलिए मैं आपके साथ चल दे रहा हूँ, मगर आपको मुझे 2 बोतल्स दिलानी होगी। ये लोग जाने लगते हैं। तुलियाना उसे चाबी देती है। मैथ भी बड़े स्टाइल में चाबी लेता है उससे, एक स्माइल देकर चला जाता है। यहाँ नैत को नींद आ रही होती है। उठकर कहता है रोज ने कहा था वह 10 मिनट्स बाद कॉल करेगी, बट अब तो 1 घंटा ही होने वाला है, अभी तक कॉल नहीं आया। वह उसको कॉल करता है। रोज मैडम तो यहाँ सो गई थी। यहाँ शॉन पिमी के नंबर को ही देख रहा होता है। पिमी भी यही कर रही होती है, सोच रहे होते हैं लगाए कि नहीं। फिर पिमी के पास शॉन का कॉल आ जाता है। शॉन उससे हालचाल पूछता है। कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैंने कॉल किया था, तुम ठीक हो ना। पिमी कहती है हाँ, और कॉल रख देती है। यहाँ तुलियाना सो रही होती है। उसके पास किसी का कॉल आ रहा होता है। वह कॉल पिक करती है। उसके पास मैथ का कॉल आया होता है। तुलियाना पूछती है क्या बात है। मैथ कहता है उसने उसके डैड को छोड़ दिया है, यही बताने के लिए फोन किया था उसने। तुलियाना थैंक्स कहती है। मैथ कहता है बस इतना ही। तुलियाना कहती है आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी बाइक लेकर आऊँ, आपके घर आकर आपको प्रणाम करूँ, अभी आधी रात हो चुकी है। मैथ कहता है क्या तुम ऐसा कर सकती हो। तुलियाना कहती है मैं आपकी विक्टिम नहीं बनूंगी और अपनी नींद खराब नहीं होने दूंगी, मैं सोने जा रही हूँ, और कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद मैथ को खून चूसने वाला वैम्पायर कहती है। मैथ तो खुश हो रहा होता है तुलियाना से बात करने के बाद। तभी उसके पास मैसेज आता है। तुलियाना ने उसे एक पिक सेंड की होती है। वह उस पिक को देखकर हैरान हो जाता है और फिर हंसने लगता है। एक्चुअली इस पिक में उसने प्रणाम किया होता है मैथ की फोटो के सामने। नेक्स्ट मॉर्निंग तुलियाना इनके पास आती है एंड वो डिश उन्हें देती है खाने के लिए। तभी तुलियाना के पास डैड का कॉल आता है। वह कहते हैं मैंने जो तुम्हें खाओ तो मैथ दिया था, वह तुमने मैथ को दिया है कि नहीं। तुलियाना कहती है नहीं। उसके डैड कहते हैं मैंने मैथ को प्रॉमिस किया है, वो तुमने अगर मैथ को नहीं दिया तो फिर तुम सोच लेना क्या होगा। ये दोनों खाने ही वाले थे। वहाँ रोक लेती है उनको खाने से, उनसे सारा सामान वापस लेकर वहाँ से चली जाती है, यह कहते हुए कि इस डिश के ओनर मैथ हैं। यहाँ तुलियाना की मॉम खुश होती है। उसके फादर पूछते हैं तुम खुश क्यों हो। वह कहती हैं इसलिए क्योंकि मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, तुमने ड्रिंक नहीं की है, तुम बस इसी काम में लगे हो। यहाँ इन दोनों को दिखाते हैं। तुलियाना पूछ रही होती है तुमने क्या क्या बात करी मेरे डैड के साथ, मेरे बारे में कुछ तो नहीं बोला था ना। मैथ कहता है क्या तुम डर रही हो, मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगा कि तुम मेरा रेप करने की कोशिश कर रही थी। मैथ कहता है मैं चुपचाप बैठा रहा, उनको घर छोड़ दिया, बस इतनी ही बात थी। तुलियाना उससे बाहर डिश देकर जा रही होती है। मैथ उससे 1 कप कॉफी मांगता है। वह कहती है मैं नॉय से कह दूंगी। मैथ उसे बताता है वह छुट्टी पर है, सो उसकी ड्यूटी पे भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, फिलहाल के लिए तुम मेरी सेक्रेटरी हो। यहाँ रोज को दिखाते हैं। नैत को कॉल करके कहती है कल वह सो गई थी। नैत कहता है फिर तुमने मुझे आधी रात तक वेट क्यों कराया था। रोज कहती है इतना तो चलता है, मैं तुमसे 10 बजे मिलूंगी। मैथ कहता है तुम फ्री होगी, मैं नहीं, मेरी पूरे दिन आज मीटिंग है। यहाँ तुलियाना मैथ को कॉफी देती है। मैथ तुलियाना को एक फोटो दिखाता है। तुलियाना कहती है ये क्या है, उससे फोटो लेती है। वहाँ कहता है ठीक है तुम्हें चाहिए हो तो ले लो, मेरे पास तो ओरिजिनल फोटो है, मैं उससे हजारों कॉपी निकाल लूंगा। तभी फिर तुलियाना के पास कॉल आता है नैत
का वहाँ साथ लंच के लिए बोल रहा होता है। तो लियाना कहती है ठीक है आप मुझे पिक कर लेना। ये बात सुन के मैथ आता है इसके पास, पीछे से बताने लगता है कि हमें क्या काम है इस समय पर। तो लियाना उसे मना कर देती है लंच के लिए। खुश हो जाता है कि चलो इसने मना कर दिया, बट तो लियाना तभी कह देती है इससे अच्छा हम डिनर कर लेंगे, और बेचारे का मुंह वैसे ही उतर जाता है फिर से। तो लियाना उसकी तरफ देखती है। मैथ गुस्से में एक कप कॉफी और मांगता है। तो लियाना उससे कहती है ये कॉफी जो मैंने दी है अभी, वो मैथ कहता है कुछ ज्यादा ही मीठी है, मुझे पसंद नहीं आई, दूसरी बनाओ। इन लोगों की जू को चेक करने कुछ ऑफिसर्स आए थे। तो लियाना उनको सारी चीजें दिखाती है। वह कहते हैं सब परफेक्ट है, देन चले जाते हैं। मैथ कहता है इन तीनों से चलिए आज साथ में लंच करेंगे, वहाँ ट्रीट देगा। तब ये लोग जा रहे होते हैं, यहाँ पर नैत आ जाता है। कहता है तुमने कहा था तुम बिजी हो, सो मैं ही तुम्हारे लिए लंच ले आया हूँ, तुमने अपना काम खत्म कर लिया है ना। तो लियाना उसके साथ चली जाती है। तो ओम गुस्सा कर रहा होता है। फिर आकर कहता है आखिर इन दोनों का रिलेशन है क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। मैथ को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर कहता है चलो छोड़ो। मैथ से कहता है लंच करने के लिए। मैथ कहता है इन दोनों से तुम मेरे ऑफिस में आओ अभी। यहाँ ये दोनों लंच करने बैठे होते हैं। तो ओम आकर तो लियाना को एक फाइल देता है। कहता है ये बहुत ही अर्जेंट है, तुम्हें ये काम अभी कंप्लीट करना होगा आधे घंटे में। मैथ कह रहा होता है मगर अभी तो 2 बज रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे करेगी, लंच टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो ओम कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैथ से जाके बात करो। तो लियाना कहती है मैथ से उसे काम खत्म करना पड़ेगा और काम में लग जाती है। यहाँ मैथ आकर देखता है इन दोनों को। मैथ कहता है तो लियाना से तुम काम करते रहो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। मैथ का प्लान तो फेल हो गया, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। क्या सोचा था क्या हो गया, पहले साथ में लंच करने वाले थे, अब तो नैथ ही उसे खिला रहा होता है। ट्री आकर और उसका मूड खराब करने लगता है। इन दोनों का रिलेशन क्या है, नैथ तो इतना अच्छा है, वह तो लियाना को डेट क्यों कर रहा है, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। तो लियाना तो एक टॉम है ना। मैथ यहाँ से चला जाता है क्योंकि वह अब और नहीं देख सकता था। यहाँ खड़ा होता है। तो लियाना कर कहती है अगर मैं ट्री से नहीं पूछती तो अभी पूरे जू के चक्कर लगा रही होती तुम्हें ढूंढने के चक्कर में। ये लो तुम्हारा काम मैंने कर दिया है। मैथ कहता है लंच अच्छा था या नहीं। तो लियाना कहती है ठीक था। मैथ कहता है किस वजह से, टेस्ट की वजह से या उस पर्सन की वजह से जो तुम्हें खिला रहा था। तो लियाना तो उससे अच्छा जवाब देती है आप मेरे पर्सनल टाइम में ताका झाकी ना ही करें तो बेहतर होगा क्योंकि आप मेरे बॉस हैं बस। गुस्से में मैथ कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो वहाँ से जा रहा था, मैंने तुम्हें देख लिया। कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोगों को शो करना चाहती हो, पूरी दुनिया को बता देना चाहती हो कि तुम एक वुमन हो एंड कल तक तुम पिमी को हक कर रही थी। आखिर तुम चाहती क्या हो। अनरीजनेबल बातें कर रहा होता है बिना सर पैर की, गुस्से और जलन के कारण। तो लियाना का भी दिमाग खराब हो जाता है। वह कहती है हाँ आप थोड़े सही हैं, मुझे पिमी और नैथ के बीच में से किसको चूज करना चाहिए। मैथ को बहुत तेज गुस्सा आता है, उसके पास आ जाता है। देन देखता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं और उसको अपने साथ ले जाता है खींच कर। यहाँ तोम भी देख लेता है और ट्री को आके बता देता है। गुस्से में लेकर गए हैं मैथ और लियाना को। यहाँ मैथ गुस्से में होता है, कहता है मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बता दो आखिर तुमने पिमी से क्या बात की थी। अब तो लियाना को भी काफी गुस्सा आ जाता है। वह कहती है हाँ आपकी नजरों में जो सच है वही सच है, मैं पिमी को डेट कर रही हूँ, नैथ से भी झूठ बोल रही हूँ, जहाँ तक कि आपकी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ डेटिंग करना चाहती है। मैथ कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। तो लियाना कहती है क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब तो लियाना का मुंह बंद करने के लिए मैथ कुछ ऐसा करता है तो लियाना उसको धक्का देती है, गुस्से में मारने जा रही होती है। ये दोनों रोक लेते हैं उसको आकर। तभी इन दोनों के फोन रिंग होते हैं। तो लियाना के पास नॉय कॉल करती है, मैथ के पास शॉन। इन दोनों को ये न्यूज मिलती है कि इन लोगों को सेकंड राउंड के लिए चूज कर लिया है। ये दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं ये गुड न्यूज सुनकर, सब कुछ भूल के एक दूसरे को हक करने लगते हैं। ठीक कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, 2 पल पहले लड़ रहे थे, अब देखो कैसे हक कर रहे हैं। देन रियलाइज होने पर एक दूसरे से दूर हटते हैं। देन ये सभी ऑफिस पहुंचते हैं। तो लियाना को मुस्कुराते और हंसता हुआ देखकर मैथ भी खुश हो रहा होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।